नमस्कार मित्रों। मंगल का राशि परिवर्तन, वृष राशि पर मंगल का आगमन हो रहा है 20 जून 2026 को और प्रत्येक 12 राशियों को इसका प्रभाव प्राप्त होगा। मंगल बेहद ही कहा जाता है कि साहसी ग्रह माने जाते हैं और मंगल को कोई ग्रह दबा नहीं सकता है, इसलिए विशेष करके मंगल वर्चस्व वाले ग्रह कहे गए हैं और साथ में रक्त का ग्रह है। और यह वृष राशि पर मंगल का गोचर किस भाव में होने जा रहा है, तो राशि चक्र के अनुसार यह प्रथम भाव में ही स्थापित होगा। अर्थात जिन लोगों की वृष लग्न है, वृष राशि है, उन लोगों के लिए यह मंगल का गोचर लग्न में ही प्राप्त होगा। और लग्न से देखा जाए कि जो लोग मांगलिक हैं उनके लिए यह मंगल का गोचर बेहद ही परेशानी जनक हो सकता है वृष राशि वालों के लिए, क्योंकि लग्न में स्थापित ग्रह पूर्ण रूप से मांगलिक योग बना देता है। अर्थात जैसे आपकी कुंडली मांगलिक है और मंगल लग्न में है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए मंगल का मार्केश भी बन जाएगा अगर आपकी कुंडली में मंगल की महादशा आ रही है या महादशा चल रही है। तो आप अपनी कुंडली में पहले यह देख लें कहीं मंगल की महादशा तो नहीं चल रही है या मंगल की महादशा आ रही है। इसी गोचर के बीच में ऐसी परिस्थिति बनेगी तो आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगी। अच्छा, बात करें अगर मंगल से सहचारिता की या मंगल से सन्निकटता की, तो मंगल से सन्निकटता में देखें तो बुध और सूर्य धन स्थान पर मिथुन राशि पर चल रहे हैं, वहीं शुक्र और गुरु तीसरे भाव में कर्क राशि पर चल रहे हैं और केतु पंचम राशि पर चल रहे हैं, चंद्रमा छठवीं राशि पर चल रहे हैं, राहु 11वीं राशि पर और शनि मीन राशि पर चल रहे हैं आय क्षेत्र में। अब यहां से आप विचार करिएगा, शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर जाएगी जहां पर मंगल स्थापित है। शनि का दृष्टि भी अशुभ होती है और मंगल का उस स्थान पर बैठना भी एक चिंता का विषय होगा। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहना चाहिए और मंगल की शांति के निमित्त उपाय करने चाहिए। जैसे लाल वस्तु का दान कर दें, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें, उसके बाद में सूर्य को अर्घ दें। ऐसे छोटे छोटे से उपाय करें, उससे आपके संकट कट जाएंगे। अच्छा, अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज मांगलिक क्या होता है। तो मांगलिक कुंडली यही होती है जिसकी कुंडली में लग्न में मंगल हो या चौथे स्थान पर, 7वें 8वें 12वें स्थान पर हो तो वो मांगलिक हो जाती है। अब यहाँ पर मंगल लग्न में ही पहुंच रहे हैं, प्रथम स्थान पर ही पहुंच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके लिए मंगल का गोचर बेहद ही प्रभावशील होगा, जिसमें आप भूमि भवन खरीदने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल मत चूकना। यहाँ पर आपको सही तरीके से शुभ समय प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम वाहन लेने की, तो वाहन का संकेत भी मंगल आपको प्राप्त कराएंगे। सोना चांदी इत्यादि का योग भी आपके इसलिए शुभकारी रहेगा। अच्छा, बात करें अगर व्यापारिक क्षेत्र की, तो मंगल व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि चौथे स्थान पर मंगल की दृष्टि आएगी। चौथे स्थान पर विशेष रूप से भूमि भवन मकान इत्यादि सारी चीजें दे देंगे, व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे। वहीं अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह में थोड़ा सा अवरोध हो सकता है अगर कुंडली में आपके ऐसी परिस्थिति बनी है कि मंगल आपका लग्न में स्थापित है या सप्तम स्थान पर स्थापित है। अच्छा, हम विवाह का एक संपूर्ण वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें आप घर बैठे सही तरीके से जान सकते हैं कि क्या स्थिति है जिसके चलते विवाह नहीं हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो कर लेना, क्योंकि ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। और हम निरंतर प्रयास करते हैं कि आप लोग जो कमेंट करते हैं उसके ऊपर वीडियो लाते हैं, जिससे आपको बेहद ही सरल तरीके से जानकारी घर बैठे प्राप्त हो जाए। तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके रखना, भविष्य में काम देगा। वही बात अगर हम करें मंगल से सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि तो सप्तम भाव पर आएगी, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगी। एक चीज को ध्यान रखना, इस मंगल के गोचर में वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा 100%। तो वाणी पर संयम रखना। पति पत्नी दोनों जिनकी कुंडली में मंगल प्रथम स्थान पर हो या सप्तम स्थान पर हो, इन दोनों लोगों के लिए बेहद ही सरल तरीके से अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। वही बात करें अगर हम मंगल के 7 से लेकर के 8वीं, तो अष्टम
जो दृष्टि है वह विशेष रूप से भाग्य स्थान को टच करेगी और यहाँ पर विशेष अगर आप देखें तो भाग्य उन्नति के पूरे योग बन जाएंगे, क्योंकि मंगल जब देने को आते हैं तो कहा जाता है भूमि से भी सोना निकाल देते हैं। इसलिए मंगल का यह शुभ समय वृष राशि वालों के लिए प्राप्त है। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको जो है जागरूक रहना है और वाणी पर संयम रखना है। जो उपाय कहे हैं उन उपाय को करना है। निश्चित है आपके लिए हर प्रकार से शुभदायक होगा और निरंतर किसी न किसी प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन चल रहा है, तो संपूर्ण जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखें अगर कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी स्थितियां क्या होंगी, क्या स्थिति बनेगी। इस गोचर में राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले विशेष किसी बड़े पद पर संकेत ग्रहों का ये हो रहा है कि विशेष लाभ उच्च पद की स्थिति बनेगी। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो आप अपने क्षेत्र में समाज सेवा में अगर है तो आपके लिए उसका लाभ मिल सकता है। तो यह समय वृष राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ सूचक माना जाएगा। मंगल का गोचर पर जो कहा गया है उसको मानना और निरंतर भगवान की आराधना करना, उससे आपको लाभ होगा। आज के इस दौर में व्यक्ति स्वस्थ है तो सब कुछ सही है, अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो समस्त संपत्ति समस्त वैभव सब बेकार है। चाहे सुंदरता हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे व्यापार हो, जितना कुछ है सब बेकार हो जाता है। और मंगल आपको स्वस्थ रखने का काम करता है, क्योंकि मंगल खून से संबंधित ग्रह है, ब्लड का ग्रह है। और जब कहा जाता है ब्लड हमारे शरीर में सही तरीके से चलेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। मंगल की आराधना विशेष लाभकारी है, हनुमान जी की आराधना विशेष लाभकारी है और लाल वस्तु का दान करते रहना वह आपके लिए फलीभूत होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता।